भगवान के अवतरण होने के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो भगवान की ग्लानि करना है, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि वह अवतरित होकर पृथ्वी को असुरों से खाली करते हैं और यहाँ धर्म की पूर्ण कलाओं सहित स्थापित करके तथा नर को श्री नारायण मनुष्य की सद्गति करते हैं। भगवान तो सृष्टि के बीज रूप हैं तथा स्वरूप हैं, अतः इसी धरती पर उनके आने के पश्चात तो नए सृष्टि वृक्ष अर्थात नई सत्युगी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता तो कलयुग के तमो प्रधान काल में तो उसकी प्रारब्ध ही न भोगी जा सकती। आज भी आप सीखते हैं कि दिवाली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए भारतवासी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा दीपक आदि जलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि आप पवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवता अपने चरण भी नहीं धरते। अतः श्री कृष्ण का अर्थात लक्ष्मी पति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जबकि सभी मित्र संबंधी तथा प्रकृति पदार्थ सतो प्रधान एवं दिव्य थे और सभी का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ था तथा सृष्टि में कोई भी मलिच्छेद तथा क्लेश न था। अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ना तो श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और ना ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार पतित पावन परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय धर्म ग्लानि के समय ब्रह्मा तन में दिव्य जन्म लिया और गीता ज्ञान देकर सतयुग की तथा श्री कृष्ण और श्री नारायण के स्वराज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के माता पिता शिव ने दिया। गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था। आज परमात्मा के दिव्य जन्म और रथ के स्वरूप को न जानने के कारण लोगों की यह मान्यता दृढ़ है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ एवं सवार होकर लड़ाई के मैदान में दिया। आप ही सोचिए कि जबकि अहिंसा को धर्म का परम लक्षण माना गया है और जबकि धर्मात्मा अथवा महात्मा लोग नहीं अहिंसा का पालन करते और अहिंसा की शिक्षा दी होगी, जबकि लौकिक पिता भी अपने बच्चों को यह शिक्षा देता है कि परस्पर ना लड़ो, तो क्या सृष्टि के परम पिता शांति के सागर परमात्मा ने मनुष्यों को परस्पर लड़ाया होगा? यह तो कदापि नहीं हो सकता। भगवान तो देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की तथा सर्वोत्तम धर्म की स्थापना के लिए ही गीता ज्ञान देते हैं और उससे तो मनुष्य राग द्वेष हिंसा और क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त करते हैं। अतः वास्तविकता यह है कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र पर प्रजापिता ब्रह्मा और अर्जुन के शरीर रूपी रथ में सवार होकर माया अर्थात विकारों से ही युद्ध करने की शिक्षा दी थी, परंतु लेखक ने बाद में अलंकारिक भाषा में इसका वर्णन किया तथा चित्रकारों ने बाद में शरीर के रथ को रूप में अंकित करके प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को भी उस रथ में एक मनुष्य और अर्जुन के रूप में चित्रित किया। बाद में वास्तविक रहस्य प्रायः लुप्त हो गई और स्थूल अर्थ ही प्रचलित हो गया। संगम युग में भगवान शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के वन रूपी रथ में अवतरित होकर ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की, तब उसके पश्चात कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो गया और सतयुग स्थापन हुआ। अतः सर्व महान परिवर्तन के कारण बाद में यह वास्तविक रहस्य प्रलुप्त हो गया। फिर जब द्वापर युग के भक्ति काल में गीता लिखी गई तो बहुत पहले संगम युग में
हो चुके इस वृत्तांत का रूपांतरण व्यास ने वर्तमान काल का प्रयोग करके किया, तो समयांतर में गीता ज्ञान को भी व्यास के जीवन काल में अर्थात द्वापर युग में दिया गया ज्ञान मान लिया। परंतु इस भूल से संसार में बहुत बड़ी हानि हुई, क्योंकि लोगों को यह रहस्य ठीक रीति से मालूम होता कि गीता ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने दिया, जो कि श्री कृष्ण के भी परलौकिक पिता हैं और सभी धर्मों के अनुयायियों के परम पूज्य तथा सबके एकमात्र सद्गति दाता तथा राज्य भाग्य देने वाले हैं। तो सभी धर्मों के अनुयायी गीता को ही संसार का सर्वोत्तम शास्त्र मानते तथा उनके महावाक्यों को परम पिता के महावाक्य मानकर उनको शिरोधार्य करते और वह भारत को ही अपना सर्वोत्तम तीर्थ मानते। अतः शिव जयंती को गीता जयंती तथा गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में भी मानते। वह एक ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव से ही योग युक्त होकर पावन बन जाते तथा उससे सुख शांति की पूर्ण विरासत ले लेते। परंतु आज उपर्युक्त सर्वोत्तम रहस्यों को न जानने के कारण और गीता माता के पति सर्वमान्य निराकार परम पिता शिव के स्थान पर गीता पुत्र श्री कृष्ण देवता का नाम लिख देने के कारण गीता का ही खंडन हो गया और संसार में घोर अनर्थ हाहाकार तथा पापाचार हो गया है और लोग एक निराकार परम पिता की आज्ञा और मन मना भव अर्थात एक मुझ हो को याद करो को भूलकर व्यभिचारी बुद्धि वाले हो गए हैं। आज फिर से उपर्युक्त रहस्य को जानकर परम पिता परमात्मा शिव से योग युक्त होने से पुनः इस भारत में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण का सुखदायी स्वराज्य स्थापन हो सकता है और हो रहा है। जीवन कमल पुष्प समान कैसे बनाएं? हाउ टू लीड लोटस लाइक लाइफ। स्नेह और सौहार्द के प्रभाव के कारण आज मनुष्य को घर जैसा अनुभव नहीं होता। एक मामूली कारण से घर का पूरा वातावरण बिगड़ जाता है। अब मनुष्य की वफादारी और विश्वास पात्रता भी टिकाऊ और दृढ़ नहीं रहे। नैतिक मूल्य अपने स्तर से काफी गिर गए हैं। कार्यालय हो या व्यवसाय, घर हो या रसोई, अब हर जगह परस्पर संबंधों को सुधारने, स्वयं को उससे ढालने और मिलजुल कर चलने की जरूरत है। अपनी स्थिति को निर्दोष एवं संतुलित बनाए रखने के लिए हर मानव को आज बहुत मनोबल इकट्ठा करने की आवश्यकता है। इसके लिए योग बहुत ही सहायक हो सकता है। जो ब्रह्मा कुमार है वह दूसरों को भी शांति का मार्ग दर्शाना एक सेवा अथवा अपना कर्तव्य समझते हैं। ब्रह्मा कुमार जन जन को यह ज्ञान दे रहा है कि शांति पवित्र जीवन का एक फल है और पवित्रता एवं शांति के लिए परम पिता परमात्मा का परिचय तथा उनके साथ मान का नाता जोड़ना जरूरी है। अतः वह उन्हें राजयोग केंद्र अथवा ईश्वरीय मनन चिंतन केंद्र पर पधारने के लिए आमंत्रित करता है, जहां उन्हें यह आवश्यक ज्ञान दिया जाता है कि राजयोग का अभ्यास कैसे करें और जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बनाएं। इस ज्ञान और योग को समझने का फल यह होता है कि कोई कार्यालय में काम कर रहा हो या रसोई में कार्यरत हो तो भी मनुष्य शांति के सागर परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध स्थापित कर सकता है। इस सब का श्रेष्ठ परिणाम यह होता है कि सारा परिवार प्यार और शांति के सूत्र में पिरो जाता है। वह सभी वातावरण में आनंद एवं शांति का अनुभव करते हैं और जब वह परिवार एवं सुव्यवस्थित एवं संगठित परिवार बन जाता है, दिव्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य विकार तो छोड़ देता है और गुण धारण कर लेता है।
इसके लिए जिस मनोबल की ज़रूरत होती है वह मनुष्य को योग से मिलता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाने के योग्य हो जाता है। कमल की यह विशेषता है कि वह जल में रहते हुए जल में नायर होकर रहता है। हालांकि कमल के अन्य संबंधी जैसे कि कमल ककड़ी, कमल डोडा इत्यादि हैं, परंतु फिर भी कमल उन सभी से ऊपर उठकर रहता है। इसी प्रकार हमें भी अपने संबंधियों एवं मित्रजनों के बीच रहते हुए उनसे भी न्यारा अर्थात मोहजीत होकर रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ में ऐसा होना असंभव है, परंतु हम देखते हैं कि अस्पताल में नर्स अनेक बच्चों को संभालते हुए भी उनमें मोह रहित होती है। इसे ही हमें भी चाहिए कि हम सभी को परमपिता परमात्मा के वत्स मानकर न्यासी और ट्रस्टी होकर उनसे व्यवहार करें। एक न्यायाधीश भी खुशी या गमी के निर्णय सुनाता है, परंतु वह स्वयं उनके प्रभावाधीन नहीं होता। ऐसे ही हम भी सुख दुख की परिस्थितियों में साक्षी होकर रहें। इसी के लिए हमें सहज राजयोग सीखने की आवश्यकता है। राजयोग का आधार तथा विधि संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिक में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, अर्थात चलते फिरते और सबसे व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की जरूरत है। यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ हैं और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तथापि विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है। इसलिए चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अथवा शास्त्र और गुरुओं की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है। अतः देह रहित, देह सर्व संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है। कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं। वे कई प्रकार की हाथ क्रियाएं, तप अथवा प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में योग अति सहज है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होनी चाहिए। इस अभ्यास के लिए यहाँ सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परम पिता ब्रह्म लोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्म लोक में परम पिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन में इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा, तब सांसारिक संबंधों अथवा वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाया गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का परम प्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता अथवा हमारा योग नहीं लगता। इसका एक कारण तो यह है कि वे आत्म निश्चय में स्थित नहीं होते। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है, तब उनके ऊपर के रबड़ को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई निज देह के वहम में होगा,
तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी, उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। दूसरी बात यह है कि वह तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापक मानते हैं, अतः वे मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते। परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव, दिव्य रूप ज्योति बिंदु और दिव्य धाम परम धाम अथवा ब्रह्मलोक है, अतः वहाँ मन को टिकाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी परिचय नहीं है। इसी कारण परमात्मा के प्रति उसके मन में घनिष्ठ स्नेह नहीं। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परम प्रिय परम पिता शिव ज्योति बिंदु की स्मृति में रहना चाहिए। राजयोग के स्तंभ अथवा नियम, पिलर्स ऑफ राजयोगा। वास्तव में योग का अर्थ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। योग के अभ्यास के लिए उसे आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है। इनमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की और आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है। उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है। अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध की ही आनंद लेता है। यहाँ आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार। मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू नहीं लेता। अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, ना ही वह अनुचित साधनों से धन कमाता है। वह पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार उसका मन शुद्ध होता है और उसकी कामना कल्याणकारी तथा भावना शुभ बनी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग। जैसा संग वैसा रंग। इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। वह कभी भी कुसंग में अथवा अश्लील साहित्य अथवा कुविचारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता। वह एक भी प्रभु की याद व लग्न में मग्न रहता है। वह एक ही प्रभु की याद व लग्न में मग्न रहता है तथा अज्ञानी, मिथ्या अभिमानी अथवा विकारी देहधारी मनुष्यों को याद नहीं करता और ना ही उनसे संबंध जोड़ता है। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, विचारों तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है, ना कि आसुरी स्वभाव, विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुक्ता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार हैं। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही अन्य दुखी, भूली, भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है।
और उसके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। इन नियमों को पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है तथा रोग, शोक, दुख व अशांति रूपी भूतों के बंधन से छुटकारा पा सकता है। राजयोग से प्रति अष्ट शक्तियाँ। राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ पावर्स थ्रू राजयोगा। राजयोग के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। इनमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक है सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुए अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेते हैं, जब चाहे उन्हें फैलाते हैं, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार विदेही अवस्था में रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। फिर है समेटने की शक्ति। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वे इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में न फैलाकर एक परम पिता परमात्मा की तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि को लगाए रखता है, वही कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तर व पेटी समेट कर सदा अपने घर परम धाम में चलने को तैयार रहता है। समाने की शक्ति। योग से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है वह है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियाँ, मान, पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता और ना ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि होने के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपने देवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को ना देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है। परखने की शक्ति। योग से जो अन्य शक्ति मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक पारखी और जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी अरल और नकल को जान जाता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्यात्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपी नहीं रह सकती। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है तथा अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता। निर्णय शक्ति। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और पर चिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर लें, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसकी आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। सहयोग की शक्ति। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग की शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, जिस कारण वह कलयुगी पहाड़ और विकारी संसार
को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। राजयोग की यात्रा, स्वर्ग की ओर दौड़। याद की यात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति। राजयोग की यात्रा स्वर्ग की ओर दौड़। राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रसित है और यहाँ सृष्टि ही घोर नरक बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटों से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके रास्ते में मुख्य बाधा डालते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान सागर परमात्मा शिव जो सहज राजयोग की शिक्षा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं, उसे धारण करने से ही मनुष्य इन प्रबल शत्रुओं और 5 विकारों को जीत सकता है। चित्र में दिखाया है कि नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है, जिसमें नुकीले शीशों की बाड़ लगी हुई है। इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा सकते हैं और इसीलिए नुकीले शीशों पर गिरकर लहूलुहान हो जाते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार नहीं करने देती। अतः पवित्र दृष्टि और सिविल आई बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। दूसरा भयंकर विघ्न क्रोध रूपी अग्नि चक्र है। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पथ से प्रे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह खड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधनवश अपने धर्म व कार्य को भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धाः बनो, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों के मोह जाल से निकलकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो। इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य आत्मा मोह के बंधनों से मुक्ति पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है।